दोस्तों, एक कहावत से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीचे गिरना एक हादसा है, नीचे रहना एक मर्जी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर एक इंसान गिर जाता है वो अपनी मर्ज़ी से गिरना पसंद नहीं करता है, और जो लोग नीचे गिरना पसंद करते हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो कभी आगे नहीं जा सकते हैं। लिहाजा हम अभी से इरादा करते हैं, हम अभी से आज से अपने आप से आहद करते हैं कि हम कामयाबी की बुलंदियों को छूने का इरादा करेंगे और हमेशा कामयाबी की राहों पर खड़ा हो जाएंगे। चाहे रास्ते में कभी भी दुश्वारियाँ आती ही रहती हैं, उन दुश्वारियों का सामना हमने बड़ी दलेरी और बड़ी बहादुरी के साथ करना होगा। तो खुशामदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। आज की शानदार वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। दोस्तों, आज हम जुमले इस्मिया और फ़ैलिया की तरकीब नहवी करने वाले हैं, और तरकीब नहवी का ये आखिरी वीडियो आ रहा है। और अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हम जुमले इस्मिया की अलग तरकीब नहवी कर रहे थे, बाद में हमने जुमले फ़ैलिया की अलग तरकीब नहवी की। आज हमने सारे जुमले एक साथ लिखे हैं। आज हम लोगों को जुमले पर गौर करना पड़ेगा, इसके बाद हमने पहचानना होगा कि जुमला कौन सा है, उसके बाद हम इसकी तरकीब नहवी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के जो जुमले हैं, इनकी हम तरकीब नहवी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जुमला देखते हैं। पहला जुमला क्या है? पहला जुमला है अकरब ने संदीप की मदद की। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें कोई फ़ाइल तो मौजूद नहीं है, क्योंकि जुमले फ़ैलिया में फ़ाइल होता है, जुमला इस्मिया में फ़ाइल नहीं होता है। इसमें अकरम काम करने वाला फ़ाइल मौजूद है। इस तरह से पता चलता है कि ये जुमला फ़ैलिया है। सबसे पहले हमने जुमला पहचानना होगा। तो हमने पहचान लिया ये जुमला फ़ैलिया है क्योंकि इसमें फ़ाइल मौजूद है। वो औरत जाहिद की माँ है। दूसरा जुमला जो है, वो औरत जाहिद की माँ है, यानी जाहिद की माँ है वो औरत, इसमें कोई काम करने वाला नहीं है। इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जुमला इस्मिया है। तीसरा जुमला देखते हैं। तीसरा जुमला क्या है? लकड़हारे ने खूब कमाई की। लकड़हारा कमाई करने वाला है, गो लकड़हारा फ़ाइल है, तो इस तरह से ये भी जुमला फ़ैलिया हुआ। इसके बाद तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। एक और जुमला है, चौथा जुमला, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, और इसमें कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये जुमला भी इस्मिया है। ये कलम तुम मेज़ पर रख दो। इसमें लफ्ज़ तुम इसमें फ़ाइल है, इसलिए ये भी जुमला फ़ैलिया है। मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया को पहचान सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल समझ सकते हो कि जुमला इस्मिया क्या है, जुमला फ़ैलिया क्या है, क्यों आप पढ़ चुके हो। मुझे उम्मीद है आप आसानी से ये जुमले कर पाओगे। आइए अब इनकी तरकीब नहवी करते हैं। चलिए तरकीब नहवी पर आइए। तो पहला जुमला क्या था? पहला जुमला था अकरम ने संदीप की मदद की। अब हम इस जुमले की तरकीब नहवी करने वाले हैं। आपके सामने तरकीब नहवी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। तो क्या लिखा है? मदद की। लफ्ज़ मदद की जो है यह है फ़ाइल ताम, और अकरम काम करने वाला है, और काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। अकरम की तरफ से ने आ रहा है, तो ने अलामत फ़ाइल है। अकरम ने संदीप की मदद की, संदीप पर काम हुआ, लिहाजा संदीप मफ़ऊल है। और संदीप की, अकरम ने संदीप की, लफ्ज़ की जो है ये मफ़ऊल की तरफ से है, लिहाजा इसे हम कहेंगे ये है अलामत मफ़ऊल। इस तरह से हमने क्या देखा? इस जुमले में कोई मुरक्कब नहीं था, ये जुमला फ़ैलिया है, और जुमला फ़ैलिया में मदद की फ़ाइल ताम है, अकरम फ़ाइल है, ने अलामत फ़ाइल, संदीप मफ़ऊल की अलामत मफ़ऊल मिन जुमला, ये जुमला फ़ैलिया खबरिया है। एक जुमला हम कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे पता है कि आप मुझसे ज़्यादा करने वाले हो तरकीब नहवी, क्योंकि आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आगे जाते हैं। दूसरा जुमला क्या है? वो औरत जाहिद की माँ है। जुमला बहुत
आसान जुमला है, लेकिन इस जुमले पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है? वो औरत जाहिद की माँ है। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये जुमला इस्मिया है, लेकिन जुमला इस्मिया होने के बावजूद हमने देखना है इसमें कोई मुरक्कब तो नहीं है। हाँ, इसमें वो औरत एक मुरक्कब है, जाहिद की माँ दूसरा मुरक्कब है। लफ्ज़ है जो है इसमें जुमला इस्मिया में है, लफ्ज़ को हम फ़ाइल नाक़िस कहते हैं। बिल्कुल वो औरत, वो इसमें इशारा लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ जिससे हम इशारा करते हैं और इशारा करते हैं हम औरत की तरफ। औरत क्या है? औरत मुशारी इलई है। ये मुशारी इलई है, मुशारी इलई, मुशारी इलई, मुशारी इलई। और वो औरत लफ्ज़ जो है ये है मुरक्कब इशारी। साथ ही औरत मुब्तदा भी है, क्योंकि औरत से मुतअल्लिक बात हो रही है, औरत मुब्तदा है। जाहिद की माँ, जाहिद की माँ, यह लफ्ज़ जाहिद, जाहिद मुज़ाफ़ इलैह है कि हर्फ इजाफ़त और माँ मुज़ाफ़ है, लेकिन माँ यहाँ से ख़बर है। हमें पता चलता है वो जो औरत है, जिस औरत की तरफ हम इशारा करते हैं, वो किसकी माँ है? वो जाहिद की माँ है। लफ्ज़ माँ ख़बर है और औरत, औरत मुब्तदा है और लफ्ज़ है नाकिस है। यहाँ पर वो औरत मुरक्कब इशारी, जाहिद की माँ मुरक्कब इज़ाफ़ी है। इस तरह से हम ये जान चुके हैं ये जुमला इस्मिया ख़बरिया है। इस जुमला इस्मिया ख़बरिया में है फ़ैल नाकिस है, वो इसमें इशारा, औरत मुशारी इलैह और मुब्तदा भी है औरत, जाहिद मुज़ाफ़ इलैह की हर्फ इज़ाफ़त माँ मुज़ाफ़ है, ये मुज़ाफ़ और माँ ख़बर भी है। इस तरह से हम ये जान चुके हैं जुमला इस्मिया था ये। इससे पहले हमने जो किया वो जुमला फ़ैलिया था और ये वाला जुमला जुमला इस्मिया है। जाते हैं तीसरे जुमले पर। तो तीसरा जुमला क्या है? तीसरा जुमला है लकड़हारे ने खूब कमाई की। ये जुमला आपकी किताब में मौजूद है, 10वीं जमात की किताब में ये जुमला मौजूद है। लकड़हारे ने खूब कमाई की, इसमें आप आसानी से कर सकते हो। कमाई की, ये तो आपको आएगा, यह है फ़ाइल ताम, लकड़हारा फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल। अब मसला खूब का होता है कि ये खूब क्या, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लफ्ज़ खूब क्या है जुमले में। तो यही हमने इसलिए किया। अब आइए देखते हैं इसमें कोई मुरक्कब तो नहीं है, इस जुमले में कोई मुरक्कब मौजूद नहीं है। तो कमाई की लफ्ज़ जो है यह है फ़ाइल ताम, लकड़हारा फ़ाइल है, क्योंकि लकड़हारा काम करता है, खूब कमाई करता है। ने अलामत फ़ाइल, खूब, खूब है मुतअल्लिक फ़ैल, फ़ैल से मुतअल्लिक बात की जा रही है, खूब कमाई की, लिहाजा खूब लफ्ज़ जो यहाँ पर है ये है मुतअल्लिक फ़ैल। अगर जुमला इस्मिया होता फिर यहाँ पर खूब होता, तब हम लिखते ये मुतअल्लिक ख़बर है, लेकिन जुमला फ़ैलिया में हम ये कह सकते हैं ये जुमला फ़ैलिया में मुतअल्लिक फ़ैल है और मेन जुमला ही जुमला जो है ये है जुमला फ़ैलिया ख़बरिया। इस तरह से हमारा तीसरा जुमला भी कंप्लीट हुआ और ये जो जुमले हमने चुन चुन के लाए हैं, ऑलमोस्ट जो पेपर्स हैं 10th 11th और 12th उनमें से ये जुमले निकाले गए हैं। तो आगे जाते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, एक बेहतरीन जुमला है। तो क्या कहते हैं? तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा जुमला है, ये जुमला इस्मिया ख़बरिया है। इसके बाद हमने इसमें क्या देखना है? इसके बाद देखना है इसमें कोई मुरक्कब तो मौजूद नहीं है। हाँ, इसमें मौजूद है हज़ार नियामत, ये मुरक्कब अददी है और बाकी हम आसानी से कर पाते हैं। लफ्ज़ है जुमला इस्मिया में फ़ैल नाक़िस कहलाता है। तंदुरुस्ती मुब्तदा, तंदुरुस्ती से मुतअल्लिक बात हो रही है, जिस चीज़ के मुतअल्लिक बात हो रही है उसे हम मुब्तदा कहते हैं या मुस्नद इलैह कहते हैं, लेकिन जुमला इस्मिया में हम इसे मुब्तदा कहते हैं। हज़ार नियामत, हज़ार से मुराद ये अदद है, नियामत मादूद, नियामत मादूद हैं जिसकी हम तादाद देखते हैं। कहते हैं कि तंदुरुस्ती जो है ये हज़ार नियामतों से बेहतर है और नियामत लफ्ज़ जो यहाँ पर हैं ये है मादूद और तंदुरुस्ती जो है हज़ार अदद है, नियामत मादूद है। इस तरह से हज़ार नियामत लफ्ज़ जो है ये है मुरक्कब अददी। हम यही जान चुके हैं तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, ये जुमला इस्मिया है, लफ्ज़ है फ़ैल नाक़िस है, तंदुरुस्ती मुब्तदा है, हज़ार नियामत जो है ये है मुरक्कब अददी और नियामत इसमें क्या है? नियामत इसमें ख़बर भी है।
تو اس طرح سے ہم نے کیا دیکھا، جملہ اسمیہ میں فعل ناقص بھی آیا، مبتدا بھی آیا اور خبر بھی آیا۔ اب جاتے ہیں آخری جملے پر۔ آج کا جو آخری جملہ ہے، یہ قلم تم میز پر رکھ دو۔ جملہ تھوڑا مختلف ہے، اس جملے پر ہم غور کریں گے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ قلم تم میز پر رکھ دو۔ یہ قلم تم میز پر رکھ دو، کیا؟ یہ قلم تم میز پر رکھ دو۔ اس میں کسی سے کام کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن کام کرنے والے کا نام موجود نہیں ہے، اور جو لفظ ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یہی جاننا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اس میں مرکب۔ یہ قلم ایک مرکب ہے، میز پر دوسرا مرکب ہے۔ تو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ہے رکھ دو اس جملے میں، چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ رکھ دو اس میں فعل تام ہے، یہ لفظ اسم اشارہ ہے، قلم مشار الیہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ من جملہ یہ قلم جو ہے، یہ قلم یہ مرکب اشاری ہے، اور تم جس سے بات کہی جا رہی ہے، یہ قلم تم یہ فاعل ہے لفظ تم، مگر ضمیر ہو کے جس سے بات کہی جاتی ہے اس کا نام یہاں موجود نہیں ہے، اس کی جگہ استعمال کیا گیا ہے تم۔ لہٰذا اگر کوئی ضمیر لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم کا نام موجود نہیں ہے یا فاعل کا نام موجود نہیں ہے، تو ہم لکھیں گے فاعل ضمیر ہو کے یا مبتدا ضمیر ہو کے ہم لکھ سکتے ہیں۔ اگر جملہ اسمیہ میں ہو تو مبتدا، اگر جملہ فعلیہ میں ہوتے ہیں تو لکھیں گے فاعل مگر ضمیر ہو کے۔ اچھا، پر لفظ ہے، یہ قلم تم میز پر رکھ دو۔ لفظ پر جو ہے یہاں پر، یہ پر حرف جار ہے، اور حرف جار سے پہلے جو حرف آتا ہے اسے ہم مجرور کہتے ہیں۔ لفظ میز جو ہے، میز مجرور بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں، کیونکہ میز پر کام کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ مرکب جاری بھی ہے، یہ مرکب اشاری ہے اوپر۔ اس طرح سے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس جملہ فعلیہ میں ایک خاص بات ہے، خاص بات یہ ہے کہ اس میں فاعل کا نام موجود نہیں ہے، اس میں ہم نے فاعل کا نام ضمیر ہو کے ظاہر کیا۔ تو اس طرح سے آج ہم نے ترکیب نحوی کا جو یہ موضوع تھا اسے ہم نے کمپلیٹ کیا، اس نے مکمل کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ترکیب نحوی اب آئے گی، کیونکہ ترکیب نحوی ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اگر اب بھی آپ کو کوئی ترکیب نحوی میں کوئی پرابلم ہے تو براہ کرم ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ بناصر، شکریہ۔